अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। इस वीडियो में हम ख़तूत नवीसी की थोड़ी सी बुनियादें सीखेंगे। बुनियादें तो वैसे मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताई हुई हैं। तो बुनियाद होती है कि जो बंदा लिख रहा है वो अपना नाम, अपना पता, अपना घर या अपना ऑफिस नंबर, बिल्डिंग का नंबर और उसके बाद अपने इलाके का जो पोस्ट लाइट साल यानी कि पी ओ बॉक्स नंबर और अपने शहर का नाम लिखता है और सारा यही डाटा दूसरे उस वसूल कुनंदा का भी अपलोड करता है जो जिसको उसने लेटर भेजना होता है। तो ये लेटर लिखने का एक बुनियादी असूल है। उसके बाद प्यारे या फिर ज़िया या फिर नहायत मुअज़्ज़ज़ जिस तरह हम उर्दू में भी लिखते हैं, प्यारे के लिए लीबे मरियम या फिर लीबा शराज, और इस तरह से अगर मुअज़्ज़ज़ लिखना हो तो ज़िया गयाटा टामन हैगन यानी कि नहायत मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ऐसे करके हाथ का जो है वो आगाज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लीबे मरियम कहकर उसके बाद कॉमा लगा दिया गया। ये बिल्कुल दुरुस्त है, कॉमा लगाना भी चाहिए। कामे के बाद हमेशा जो पहला हरफ है वो छोटा लिखा जाता है, चाहे आप कामे के फ़ौरन बाद लिखें या फिर एक नीचे वाली लाइन से जाकर शुरू करें, लेकिन पहला हरफ हमेशा छोटा लिखा जाता है। तो लीबे मरियम वी गेट्स डियर, तो ये जो एस है ये यहाँ पर आप यहाँ पर लगा लें वी गेट्स, या फिर आप कह लें वी गेट एस, क्योंकि ये वी गेट्स जो है ये वी गेट एस ही का मुहफ़्फ़फ़ है। उसके बाद लिखा हुआ है वी गेट एस डियर, आगे कॉमा है, जैशुन इश हफलिश, हफलिश गलत है, यहाँ पर आएगा इश होफे, ठीक है जी, इश होफे। बैसा तब कहते हैं जब आपको पता हो कि पहले कोई बंदा बीमार था, ठीक है, इसलिए हम कहेंगे इशोफे बैसा। लेकिन अगर हमें नहीं पता तो हम कहेंगे इशोफे एस गेट डियर गुड, ठीक है जी। इशोफे ये नहीं आएगा, ये गलत है। इशोफे फिर कॉमा एस गेट डियर गुड, आप एस गेट डियर गुड की जगह पर ये भी लिख सकते हैं इशोफे दस गुड गेट, ये भी आप लिख सकते हैं। इश शाइबे ईयर नहीं कहना, ये का मतलब होता है आपका। इश्क़ाइबे जी बड़े एस के साथ हम लिखेंगे जी, जी का मतलब होता है आपको। इश्क़ाइबे जी होएटे कॉमा वाइल इश आइनम हैंडी गिशेंके ऑफ माइना गेबोर्टस्टाग हाबे। असल में वो कहना ये चाह रहे हैं कि इश हाबे ein Handy an meinem Geburtstag verschenkt bekommen, कहना वो ये चाह रहे हैं असल में। तो हम लिखेंगे इश वाइल इश आइन, पहले हम आइन करेंगे, आइन हम ख़त्म कर देंगे, वाइल इश आइन हैंडी गेशेंके नहीं लिखेंगे, इसको काट देंगे, आउफ माइन नया गेबोर्टस्टाग पार्टी कह सकते हैं, या फिर आउफ माइन नम गेबोर्टस्टाग फैशेंक्ट बेकोमन हाबे, यहाँ पर आएगा फैशेंक्ट, ठीक है, कि बहैसियत तोहफे के मैंने एक मोबाइल अपने सालगिरह के मौका पर वसूल किया है, मुझे किसी ने एक मोबाइल तोहफे में दिया है। गेबोर्टस्टाग फैशेंक्ट बेकोमन हाब, फैशेंक्ट बेकोमन हाब, ठीक है जी। उसके बाद नया पैरा, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने दो लाइनों के बाद एक तीसरी लाइन में एक नया पैरा बना दिया है। कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइनों का आपको पैरा बनाना चाहिए और उसके बाद एक नए पैरे से शुरू करना चाहिए। Wirklich möchte ich den umtauschen, diese Handy, dem ich habe schon diesem gleiche। वो कहना ये चाह रहे हैं कि ich habe wirklich की जगह möchte ich tatsächlich लिख सकते हैं, tatsächlich, ये आप गूगल भी कर सकते हैं, गूगल क्रोम में बोल सकते हैं tatsächlich, तो वो आगे आपको लिख के बता देगा अगर आप पढ़ नहीं सकते। tatsächlich möchte ich das Handy umtauschen, tatsächlich möchte ich das Handy umtauschen, उसके बाद punkt, dieses Handy हम काट देते हैं, das Handy umtauschen, denn क्योंकि ich habe schon diesem gleiche का मतलब है so ein ähnliches, ich habe schon नहीं schon, ठीक है, ich habe schon so ein
ähnliches. Denn ich habe schon so ein ähnliches. यानी कि मैं जो मोबाइल मुझे मेरी बर्थडे पे मिला है वो मैं तब्दील करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक ऐसा मोबाइल मौजूद है. Könntest du mit umtauschen der Handy? तो könntest du mit umtauschen, könntest du mit mir, ठीक है जी. könntest du mit mir umtauschen, आप ये कह सकते हैं. könntest du mit mir umtauschen, du weißt, ich habe nicht bekommen über Handy. यहाँ पर उनका मतलब ये हो सकता है कि तुम्हें पता है कि मुझे मोबाइल के मुतल्लिक़ कोई मालूमात नहीं है, या मैं मोबाइलों के मुतल्लिक़ कुछ नहीं जानता. Ich habe keine Ahnung von Handys, ये लिखना चाहिए था उनको. ठीक है जी. उसके बाद आगे लिखा हुआ उन्होंने wenn du ausgemacht mit mir treffen. यहाँ पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि sollen wir einen Treffen uns ausmachen, या फिर sollen wir uns einen Treffen ausmachen, या फिर sind wir über einen Treffen einig, کہ کیا ہم ایک ملاقات کے اوپر رضامند ہیں, یا پھر کیا ہم کو ایک ملاقات کرنی چاہیے. تو یہ ان کا کہنے کا مقصد تھا. bitte kommen an und mich Wohnung am Samstag um 5 Uhr. Ich werde dir warten. شاید لکھا ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں bitte kommen Sie in meiner Wohnung oder zu meiner Wohnung am Samstag um 5 Uhr vorbei. Ich würde auf Sie warten. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں. Bis bald, viele Grüße. اور اس کے بعد viele Grüße کے بعد ایک کاما ضرور لگانا آپ نے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو, اور میں یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر دوں گا. مجھے امید ہے آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. آپ اس ویڈیو کو بار بار میرے یوٹیوب پہ چینل سے دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. جو چیز سمجھ نہ آئے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور دوسرے بھی چینلز کو دیکھیں. یوٹیوب کے اوپر بہت سارے وہ چینلز ہیں, ان سے بھی سیکھیں. اور اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ لکھ کر یاد کریں. اگر آپ لکھ کر کے بھی یاد نہیں کر سکتے تو آپ بار بار سنیں, بار بار لکھیں, یعنی کہ کافی دفعہ کوشش کریں, اور اس کے بعد آپ کو یاد ہو جائے گی. اگر پھر بھی کوئی چیز رہ جائے تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے یا پرائیویٹ میں پوچھ سکتے ہیں.